श्री कृष्ण। अब बात करेंगे हम 6 से 12 अप्रैल के बीच में मेष राशि वालों के लिए वीक कैसा जाने वाला है। देखिए, बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि मेष राशि में शुक्र केंद्र में चल रहे हैं और ये शुक्र पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है। देखिए, भरणी नक्षत्र बड़ा एक अनस्टेबल नक्षत्र है, थोड़ा सा इसमें विम्सिकल कैरेक्टर होता है। केतु की दृष्टि है, थोड़ा ये इन्फेक्शियस कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब शुक्र आपका सेकंड लॉर्ड भी हुआ जो आपका धन का कारक है, यानी पिछले वीक में जैसे केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन पैसा दे रहा था, इस वीक में पैसे के लेकर अनसर्टेनिटी बन रही है, थोड़ी कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इस तरह की। इस शुक्र की दृष्टि 7th हाउस पर है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी विम्सिकल मोड में चले गए। दूसरा, राहु की दृष्टि है, यानी विम्सिकल कैरेक्टर बन गया। राहु केतु लगातार वर्गोत्तम में है अप्रैल के महीने तक और ये भी चल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मंगल भी यहाँ पर ही है मीन राशि में। अब मंगल शनि एक, ये कुछ कॉम्बिनेशन इस वीक में बड़े अच्छे हैं। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन जो है ये क्लोज है थोड़ा सा, तो इस वीक में ये बहुत जरूरी सुनने की जरूरत है कि मंगल शनि के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं। देखिए, अभी तो मंगल फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे ये मंगल आपके शनि के थोड़ा पास आने लगेंगे तो थोड़ा सा ये ज्यादा, और ये वीकेंड में पास ज्यादा आ जाएंगे तो ये वीक तो निकल जाएगा, अगला वीक में स्ट्रेसेस शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जहां मंगल भी साथ में है, शनि के साथ में है, प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं, अभी एक्सप्लोरिंग है। शनि जो है आप ये देखिए कि एक बहुत अच्छा साइन इसमें यह है कि मंगल का नक्षत्र जो है 7 तारीख तक, 6 और 7 तारीख में ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। 7 के बाद मंगल का नक्षत्र जब बदलेगा तो शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। शनि उच्चनमांश में, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस बना रहे हैं, प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहे हैं, कामकाज को चेंज की तरफ ले जा रहे हैं। व्यापार में उन लोगों के लिए, जो लोग नौकरी में हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य मीन राशि में मंगल के साथ एग्रेशन ला रहे हैं, तो किसी भी तरह की एग्रेशन से नुकसान ना हो, इसका अपने को ध्यान रखना है। गुरु यहाँ पर हैं, आपका भाग्य भाव उन्नत है, धनु राशि आपके भाग्य की है, मंगल गुरु और शनि आपके भाग्य को उठा रहे हैं। पैसे का मैंने बताया वेम्सिकल है। बुध यहाँ पर इस वीक के अंदर 11 तारीख को बुध शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे। गुरु और बुध का एक एक्सचेंज बनेगा, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग होगा, लेकिन एक्सप्लोरिंग होने की वजह से दूसरा कारण क्या बनेगा कि ये धीरे धीरे अगले वीक से स्ट्रेस में आना शुरू होगा कॉम्बिनेशन। तो इसमें थोड़ा जो खास तौर पर जो लोग नर्वस सिस्टम की जिनको प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम है, थायराइड, अपेंडिक्स, थायराइड, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, शुगर, थायराइड के पेशेंट, इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक तौर पे भी थोड़ा हल्का स्ट्रेस रहेगा, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, व्यापार करते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु और केतु आपके माइंड सेट को बहुत अच्छा बना रहे हैं। सूर्य अभी आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बना रहे हैं, आप बहिर्मुखी हैं, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंड होकर के कुछ खास करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी विम्सिकल मोड में है, यानी आप निर्णय लेने की स्थिति में अभी स्ट्रांग नहीं है। शुक्र बुध बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं और राहु शुक्र अभी भी इसको विम्सिकल बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीज ये है कि प्रोफेशनल पार्ट पे आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की अभी स्थिति में नहीं है। तो जब निर्णय लेने की स्थिति जो है नहीं बता रहे तो अपने को थोड़ा पॉज देना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अभी थोड़ा संभल के निर्णय लें। तो जैसे वीक की शुरुआत होती है, इसमें सबसे खास बात ये हो गई कि बुध जो है यहाँ पर आने वाले वीक में थोड़ा स्ट्रेस में जाएंगे, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। और इसके बाद में ये, हाँ, ये हो गया। अब इसमें जो खास चीज हमें दिखाई दे रही है कि 9 तारीख को शुक्र कन्या नवांश में आ रहे हैं। अब कन्या नवांश में जब शुक्र आएंगे 9 से 11 तारीख के बीच में, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थोड़ी सी फ्रीज हो सकती हैं,
और सबसे ज्यादा स्पाउस और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे इस चीज का ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, इनका ध्यान रखना है। थोड़े से वीक और सिक मोड में जा सकते हैं। इन्फेक्शन कफ कोल्ड का, जिनको टेंडेंसी है कफ कोल्ड के इन्फेक्शन की, टूथ प्रॉब्लम की, वो लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये बात हो गई। तो सबसे पहले चंद्रमा आ गए वृश्चिक राशि में। आपके अष्टम में चंद्रमा है, ट्रेवल हो चुकी होगी या हो रही होगी। और राहु केतु से चंद्रमा जो है एसेट को लेकर के रिशफल होना, कुछ खरीद फरोख्त होना, इस तरह की चीजें बता रहे हैं। मंगल जो है ये 7 तारीख तक कर्क नवांश में है। तो मंगल आपका मेष का है, तो ब्लड प्रेशर की थोड़ा ऊपर नीचे रही है, वो ठीक हो जाएगा। और इस वीक में फिर सिंह में और कन्या नवांश में मंगल आपको फिर रिलीफ दे देंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 6 तारीख हो गई और 6 तारीख के बाद में 7 तारीख को मंगल, बुध का भी नवांश वृषभ है जो 8 को बदल, यानी 6-7 में चीजें थोड़ी बेटर हो रही हैं। अब आ जाइए 8 तारीख को। 8 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। यहां से मेन बात करनी शुरू करें तो जब यहां आ जाते हैं तो गुरु की दृष्टि इस पर हो गई, शनि की दृष्टि हो गई। तो ये है तो क्या आपका एक्सप्लोरिंग, चंद्रमा यहाँ बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो आप एसेट लेने की तरफ मेनली जा रहे हैं, कंफर्ट्स के ऊपर आपका स्ट्रेस है। चंद्रमा भाग्य कारक है, बहुत अच्छा आपको सोच विचार दे रहा है, आपको कंसंट्रेट बना रहा है। आप बहुत अच्छे मतलब अच्छे मन से कुछ एसेट को लेकर के निर्णय लेने की स्थिति में है। सिबलिंग्स को लेके थोड़ा कंसर्न हो सकती है। कुल मिलाकर के बहुत बेटर मोड में चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंगल और शनि ने चंद्रमा को थोड़ा स्ट्रेस में डाल दिया। यानी स्ट्रेस 2 तरह का होता है, काम को करने का सिंसियरिटी, वो भी एक स्ट्रेस होता है, और काम नहीं होने का ये भी स्ट्रेस। ये आपकी मूल जन्मपत्री पर निर्भर करेगा। तो चंद्रमा आ गए आपकी धनु राशि में, स्ट्रेस भी है, इन्फेक्शस भी है। केतु की वजह से, शनि की वजह से थोड़ा सा इसमें लो फीलिंग भी है। लो फीलिंग भी है इस चंद्रमा के अंदर, तो थोड़ा निर्णय लेने की चीजें बन रही हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड में है, एक्सप्लोरेशन में है, बेटर साइड में है। इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर कि चंद्रमा 10 तारीख को धनु में वर्गोत्तम में, 11:28 से 18:04 बजे तक। ये आप अच्छे किसी मुहूर्त में, किसी अच्छी मीटिंग्स में, जिस चीज के लिए आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके लिए आपको शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद चंद्रमा 10 तारीख को मकर राशि में आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा जैसे ही मकर राशि में आते हैं, और चंद्रमा जो है ये अपने ही स्थान पे दृष्ट है। तो जो एसेट को लेके, खरीद फरोख्त को लेकर के, किसी चीज को लेके आपके मन में कुछ चल रही थी, तो आने वाले 2 दिनों में वो एग्जीक्यूशन दिखाई दे रहा है, 10 से 12 तारीख के बीच में। और शाम को जो 10 तारीख को चंद्रमा आ रहे हैं कुंभ राशि। अब यहाँ पर क्या देखिए कि बुध यहाँ पर है, शनि और चंद्रमा की वजह से कुंभ राशि रिडिफाइनिंग मोड में चली गई। हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूरोलॉजी और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको ध्यान रखना है। गुरु से दृष्ट हो गए हैं। गुरु यहाँ पर, राहु गुरु भी बैठ करके थोड़ा हार्मोनल इम्बेलेंस और थोड़े पेट की समस्याएं दिखा रहे हैं। बाकी चंद्रमा यहाँ पर असेट क्रिएट कराने की तरफ जा रहे हैं, कंफर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चंद्रमा मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र में भी रहेंगे, तो जो लोग सांस की तकलीफ जिनको रहती है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल भी करा सकते हैं, ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। अब आ जाते हैं 11 तारीख से 9 तारीख से शुक्र कन्या नवांश में आ गए। 11 तारीख से बुध मीन राशि में जा रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। बुध 11 तारीख से मीन राशि में आ गए और बुध और गुरु का एक्सचेंज बन गया। अब देखिए, मंगल और शनि से बुध आपके स्ट्रेस में है और गुरु के साथ बना रहे, तो गुरु शनि में ये सारा कॉम्बिनेशन जो है, ये एक्सप्लोरिंग तो हो गया। अब एक्सप्लोरेशन 2 तरह का है, नेगेटिविटी है तो भी बढ़ रही है और पॉजिटिविटी है तो भी बढ़ रही है। हेल्थ खराब है तो भी ध्यान रखने का है, बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ बढ़ने से माइंडसेट आपका थोड़ा स्ट्रेसफुल और सिंसियर हो गया, एग्रेशन माइंड के अंदर आ ही रहा है। प्रोफेशनल चेंज को लेकर के बहुत ज्यादा आप चिंतित हैं, बहुत ज्यादा कुछ चेंज कराना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे मीन राशि के अंदर, आप शायद अपने कामकाज में कुछ परिवर्तन ले आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस ले आएंगे, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें विम्सिकल हैं, डिसीजन लेने में अभी भी थोड़े सक्षम नहीं है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन थोड़ी वीक चल रही है। और इसके बाद में 11 तारीख से सूर्य मीन राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ये डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है।
यानी वीकेंड की तरफ जब हम जैसे जा रहे हैं तो सूर्य स्ट्रांग हो रहे हैं, जो आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, तो अविद्या बुद्धि संतान के लॉर्ड हैं, बच्चों का विदेश जाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका पढ़ने के लिए बाहर जाना, उनके एग्जाम्स हो गए, आपका अपना माइंड सेट हो गया, अब आप निर्णय ले पा रहे हैं। तो वीकेंड में जाकर के जो विम्सिकल करेक्टर है थोड़ा सा ठीक होता है और आप बेटर मोड में जा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन शनि मंगल का ट्रैवल भी करा सकता है। जिन लोगों की ट्रैवलिंग होती है बाहर के लिए वो लोग भी जा सकते हैं, ये ट्रैवल प्लॉन भी हुआ। और इसके बाद में शुक्र का भी नक्षत्र बदला, तुला नमाश में आ गए शुक्र। ये भी अच्छा हुआ कि मीन जो कन्या नमाज जो नीच कैरेक्टर था शुक्र का वो ठीक हुआ, तो यानी आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप पैसा ये सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलीज होने की तरफ गया। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है 11 और 12 तारीख में, ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो 11-12 तारीख में मेष राशि मेष लग्न वाले कुछ ना कुछ खरीदते दिख रहे हैं। छोटी मोटी कोई भी चीज वो ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। हर आदमी की अपनी अपनी सीमाएं लिमिटेशंस होती है, उसके तहत वो ले सकते हैं। और इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में ही चलते हैं, तो मकर राशि में वीक खत्म हो जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। शुक्र की वजह से अनसर्टेनिटीज बहुत है, तो बहुत बड़े डिसीजन लेने हो तो थोड़ा टालने की कोशिश करें, वीकेंड की तरफ जाने की चेष्टा करें। और अगले वीक के लिए अभी से ध्यान रखें, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।